Good morning, Sanskarians. Hello, I am Sanskrit teacher. Today teach class fourth class. Fourth class student प्रथम पाठ है वर्णमाला या पुनरावृत्ति, यानी कि वर्ड संस्कृत वर्णमाला। वर्ण पुनरावृत्ति का अर्थ होता है दोहरान, जो अपने थर्ड क्लास में जो रीड किया था उसका फोर्थ क्लास में दोहरान किया हुआ है। संस्कृत वर्णमाला क्या है? संस्कृत वर्णमाला के विषय में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ कि संस्कृत भाषा जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है। भारत की सबसे ओल्ड लैंग्वेज जो है वो क्या है? संस्कृत है। संस्कृत भाषा को अनेक भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी जो है उसका भी डेवलप है, उसका भी विकास जो है वो किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। इसलिए संस्कृत भाषा जो है वो क्या है? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट भाषा है। इसे भाषाओं में थर्ड लैंग्वेज दी गई है। भाषा का प्रयोग जो है वो किसके लिए करते हैं? अपनी बात कहने के लिए और दूसरों की बात समझने के लिए। अब भाषा का प्रयोग करने के लिए बात कहते हैं और दूसरों को बात समझाने के लिए किया जाता है। अब दूसरे को बात किस प्रकार समझाई जाती है? कहने के लिए तो बोल के समझा देते हैं, लेकिन जो है वो समझाने के लिए कैसे करते हैं? समझाने के लिए हम लिखते हैं, और लिखने के लिए हमें स्वर व व्यंजनों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अपनी संस्कृत भाषा में टोटल 46 वर्ण होते हैं, जिनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ अं अह। अ आ यानी कि एक जो होता है स्वर वो धीरे बोला जाता है, क्योंकि उसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं होता, और दूसरा स्वर आ वो थोड़ा तेज ध्वनि में बोला जाता है। इसका मतलब उसके साथ मात्रा लगी हुई है। ठीक है। फिर आता है व्यंजन। व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 33। लेकिन स्टूडेंट्स आप ये जानते हो कि व्यंजन जो होते हैं वो अपने आप में अपूर्ण होते हैं, अधूरे होते हैं। क्यों? क्योंकि स्वरों का उच्चारण करने के लिए किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, और स्वरों में हमेशा शब्द लिखते समय स्वरों की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ ई उ री ए ऐ ओ औ अं अह। इन मात्राओं का शब्द लिखने के लिए व्यंजन के साथ इन स्वरों की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। स्वर की मात्रा और व्यंजन को मिलाकर शब्द का निर्माण होता है। जैसे राम, रे प्लस आ प्लस में प्लस ए। अब इसमें रे व्यंजन है, रे व्यंजन अधूरा है, और आ जो है वो उसके मात्रा है। आ इसकी मात्रा है, और इनको मिलाकर के शब्द बनता है राम। व्यंजन जो है ये मैंने आपको बताया अभी कि क्या होते हैं? बिना स्वरों के अधूरे होते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए इन्हें स्वरों की हेल्प लेनी पड़ती है। जब तक इनमें स्वर नहीं मिलते तब तक ये अपूर्ण है, अर्थात इनके नीचे हलंत लगा होता है। क्या लगा होता है? जैसे क, इनके नीचे हलंत लगा होता है। हलंत का अर्थ होता है कि ये अधूरे हैं। हलंत लगा होता है, ये हलंत का चिन्ह होता है।
और प्रत्येक व्यंजन जो होते हैं जब लिखते हैं तब एक वन लाइन में कितने 5 वर्ण होते हैं, यानी कि प्रत्येक लाइन में 5 वर्ण होते हैं। इन 5 वर्णों का जो प्रथम वर्ण होता है उसके अकॉर्डिंग इनको उसके वर्ग के नाम पर रखा जाता है। जैसे क ख ग घ य, यानी कि क मतलब इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से, तो क कंठे। च जो होता है किससे, इसका उच्चारण किससे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इनको रखा जाता है। च पेट पित्त फिर प, ये 25 वर्ड होते हैं। उसके बाद में य र ल व, ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। श स है, ये ऊष्म वर्ण होते हैं। और श त्रे गे, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद आता है अपना एक अयोग वा है, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इनको अनुस्वार यानी ऊपर के डॉट प्लस विसर्ग से दर्शाया जाता है। That's all. Have a nice day. Thanks. Today write page number 5, lesson first, swar and व्यंजन in your prayer note.